बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एशियन, जो कि आपके इसके पोएट है स्टेफन स्पेंडर। इस वीडियो में हम इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इससे रिलेटेड जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन थी, इसकी समरी थी और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सभी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो ये आपकी पोएम है, इसके जो पोएट आपके स्टेफन स्पेंडर हैं और इसके इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं या आगे पूछने की संभावना है, सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस से बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पॉइंट्स वाइज लिखे हैं, कुछ को मैंने आपके आंसर की फॉर्मेट में लिखा है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है, कंडीशन ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम की जो कंडीशन थी, आपने देखा होगा इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एशिया में, वहाँ पर देखा होगा कि उसकी बहुत ही दयनीय मिजरेबल कंडीशन थी। तो आपसे पूछ ले 1 मार्क्स में, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्कूल क्लासरूम इन द पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एशिया, तो आपको लिखना है पैंथिक एंड मिजरेबल, है ना। करुणामयी थी और मिजरेबल, बहुत दयनीय स्थिति थी। आगे आगे आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। तो वॉल्स की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, उनका जो कलर है, द कलर ऑफ वॉल्स इज टर्न्ड ऑफ, कि जो उसका जो कलर है, जो उस पर जो रंग की गई थी, पुताई की गई थी उन दीवारों पर, वो भी उतर चुका था। ये उस क्लासरूम की कंडीशन थी। अगला है द फेस ऑफ चिल्ड्रन। आगे आपसे पूछ सकता है व्हाट टाइप ऑफ द फेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द शल्म, कि जो उस गंदी बस्ती में जो बच्चे रहते थे उनका जो चेहरा कैसा था। तो उनका चेहरा कैसा था भाई, द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द शल्म आर पेल, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, मीन्स बहुत पीला हो गया था। किसके कारण? गरीबी के कारण, पॉवर्टी के कारण, लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी के कारण, है ना। अगर आपसे वही पूछ ले कि व्हाट टाइप ऑफ देयर हेयर, उनके बाल कैसे थे, तो अनकम्ड हेयर लाइक रूटलेस प्लांट, और उनके जो बाल ऐसे थे कि उन पर कंघी नहीं की गई थी, है ना। और कैसे थे? बिना जड़ों के रहित पौधों की समान थे, मीन्स इधर उधर बिखरे पड़े थे। आगे आपसे पूछ सकता है द पेपर स्विमिंग बॉय, और उसमें एक और क्वालिटी थी रेड साइज, उसकी आंखें थी वो लाल थी चूहे की तरह, है ना। इज अनलकी हियर, आपसे पूछ सकता है हु इज अनलकी हियर। अगर आपसे पूछ ले तो आपको लिखना है द पेपर स्विमिंग बॉय, या फिर आप लिख सकते हैं द रेड साइज बॉय इज द अनलकी हियर, है ना। और आपसे इसी लाइन में मैंने एक और लिखा है, जो बॉय था, जो पेपर स्विमिंग बॉय और जो रेड आइज बॉय था, वो किससे अफेक्टेड था? आपके उसके जो फादर से उसको जो हेयर जो उत्तराधिकारी था, वो किसका? अपने पिता का। उससे उसको क्या मिला था उत्तराधिकारी के रूप में? क्या गिफ्ट मिला था उसे? एक डिजीज मिली थी, बीमारी मिली थी, नोटिंग डिजीज, जिसे आप गठिया की बीमारी आप इसे हिंदी में कहते हैं, है ना। तो आप सब बता सकते हैं द पेपर स्विमिंग द रेड बॉय इज द हेयर ऑफ हिज फादर्स नोटिंग डिजीज, जो अपने पिता की गठिया की बीमारी का क्या था? उत्तराधिकारी था। केवल उसके पास कोई संपत्ति वगैरह नहीं छोड़ी थी, उनके माँ बाप ने क्या छोड़ी थी? एक बीमारी, जो कि वंशागत थी, परंपरागत थी, जो उनके परिवार में चली आ रही थी। गरीबी में क्या होगा? बीमारी, भूखमरी तो आएगी, है ना। पैसे कहाँ से आएंगे? आगे आपसे पूछ सकता है, जो एक टॉल गर्ल थी जो क्लास में बैठी हुई थी, उसका जो सर है ना वो नीचे झुका हुआ था। किससे झुका हुआ था? अगर मल्टीपल में पूछ ले, श्रम से झुका हुआ था, है ना। पॉवर्टी से झुका हुआ था, किससे झुका हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, वेटेड डाउन हेड मीन्स, जो सिर झुका हुआ था उसका मतलब था बर्डन ऑफ मिसफॉर्चून एंड मिसफॉर्चुनेट्स, जो अभाग्य था उसका बर्डन था, उसका बोझ था, एंड पॉवर्टी और गरीबी का। कहीं ना कहीं उसका सर झुका हुआ था, उसका मतलब ये नहीं था कि कोई उसने गलत काम किया हो, है ना। तो उसका मतलब था कि वो गरीबी, केवल पॉवर्टी उसका एक मेन कारण था। आगे आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैग हिप। स्लैग हिप का अर्थ क्या है? जो पोएम में आपने देखा होगा, आया है स्ट्रेंजा में, द माउल्ड ऑफ वेस्ट, है ना। कचरे के ढेर को इससे किससे कंपेयर किया गया है? स्लैग हिप से, जहाँ पर उनके जो क्या थे? आवास थे, उनके हाउसेस, शेल्टर वगैरह बने हुए थे, नैरो स्ट्रीट्स थी, और क्या थी वहाँ पे? नैरो स्ट्रीट्स। ओके, ये वीडियो आपको जरूर बेनिफिशियल रहेगी। आप बोर्ड एग्जाम या कोई भी क्लास एग्जाम के लिए आप इस
वीडियो से इस कंप्लीट पोएम को तैयार कर सकते हैं। और हर चैप्टर की वीडियो और ग्रामर की वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर डाल रहा हूँ, ताकि 10th 12th क्लास में आप अपना जो ड्रीम है 100/100 को अचीव कर सके। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगला पॉइंट है आपका मैप। आपने देखा होगा कि बार बार पोएम में मैप का जिक्र हुआ। मैप क्या रिप्रेजेंट करता है? वैसे मैप तो किसको रिप्रेजेंट करता है? आउटर वर्ल्ड को, है ना, आउटर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उनके लिए मैप क्या है? यूजलेस है। मैप और जो शेक्सपियर की जो फोटो है वो यूजलेस बताई है पोइट ने। क्यों बताई है? क्योंकि उनका जो संसार है, उनका जो फ्यूचर है वो कहाँ तक सीमित है? उसे जो उनका जो सल्म कॉलोनी है, जो सल्म एरिया है वहाँ तक सीमित है ना। और जो वैली वगैरह जो भी दर्शाए गए हैं, जो ऑस्ट्रिया की जो वैली का जिक्र किया गया है इस पोइम, सब उनके लिए यूजलेस है। वो फोटो जो उन दीवारों पर लगाई गई हैं सब की सब यूजलेस हैं, क्योंकि उन सभी का कोई औचित्य नहीं बन सकता। क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो केवल कहाँ तक ही सीमित है? उनका जो फ्यूचर है वो फोगी है, एंड नॉट फॉर दिस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगला जो पॉइंट है आपको रिमेम्बर रखना है, द अननोटेड बॉय। उसी क्लास में एक पीछे की बेंच पर एक लड़का बैठा हुआ था। आपने एपीजे अब्दुल कलाम की एक लाइन आपको ध्यान रही होगी, दुनिया का सबसे अच्छा ज्ञान क्लासरूम की जो पिछली बेंच है उससे भी मिल सकता है। तो यहाँ पर भी इस पोइम को देखो कैसे प्रूव की गई है एपीजे की ये बात। द अननोटेड बॉय वॉज सिटिंग एट बैक। एक जिसको नोटिस नहीं किया गया, जिस पर नजर नहीं गई, वो एक ऐसा बच्चा भी क्लास में बैठा हुआ था पीछे, जो किसको देख रहा था? एक स्केल गेम को देख रहा था खिड़की से, है ना। मीन्स खिड़की एक बाउंडेशन का प्रतीक थी, जो विंडो थी वो किसका प्रतीक थी? एक बाउंडेशन का, बाउंडेशन। लेकिन वो खिड़की से बाहर देख रहा था, मीन्स उसके अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति थी, उसको वो बाउंडेशन तोड़ने की उसके अंदर शक्ति थी, तभी वो खिड़की से बाहर देख रहा था। और क्या देख रहा? स्क्वेरल गेम्स को। मीन्स सिटिंग एट बैक विद द ड्रीम्स, और सपनों के साथ उस क्लासरूम में बैठा था। मीन्स उसके अंदर कुछ कर गुजरने की शक्ति थी। इन हिज आइज इन द डिम क्लासरूम, और उस डिम क्लासरूम में उसके अंदर कुछ करने की, उस स्थिति में भी उसके अंदर कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की उसे लड़के में शक्ति थी। डिम क्लासरूम। अगर क्लास से पूछ सकता है, जो अननोटेड बॉय है वो क्लास के आखिर में बैठा हुआ था और उसके हाथों में कुछ कर गुजरने का क्या था? ड्रीम था, सपना था। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना, मैप रिप्रेजेंट्स। मैप क्या रिप्रेजेंट करता है? ए न्यू ड्रीम। एक न्यू ड्रीम, एक नया सपना आपके अंदर दिखाने की कोशिश करता है। आप उस मैप में क्या है, पूरे संसार को देखते हैं, पूरे भारत को देखते हैं, तो आपके अंदर कुछ भाव जागृत होते हैं। लेकिन ये सब क्या थे? न्यू ड्रीम इन लाइफ बट यूजलेस देयर। लेकिन वहाँ पर क्या थे? यूजलेस थे। मीन्स वहाँ पर उस स्कूल में, उस क्लासरूम में उन मैप्स का कोई यूज नहीं था। वो यूजलेस क्यों थे? क्योंकि उनके जो बच्चे थे उन्हें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उनका फ्यूचर तो वहीं से शुरू होकर वही खत्म होने वाला था। तो इसी प्रकार जो पॉइंट है, इसने हमारे जो मैप्स हैं, जो भी आपके रिवर्स हैं, सन है, जो भी आपके एनर्जी के जो स्रोत हैं, उनको यूजलेस कह दिया है। ओके, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो यहाँ से शुरू होकर बस यहाँ उसी जो स्लम एरिया है वहीं पर खत्म हो जाना है। आगे मैं बता दूं, कैटाकॉम्स का जिक्र हुआ है। कैटाकॉम्स जो आपके कब्रिस्तान होते हैं, है ना, ब्यूरियल ग्राउंड्स, ब्यूरियल चैम्बर, दिस सोल डेथ कंडीशन। जो ब्यूरियल चैम्बर, जो आपने कब्रिस्तान में देखे होंगे, जो गड्ढे वगैरह खोदे जाते हैं लाशों को दफनाने के लिए, वो एक प्रकार का क्या है? वो एक सीमित होता है, जिस प्रकार, है ना, कि ये एक खोद दिया गया है ये इस लाश के लिए, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार जो उनकी जो स्लम एरिया है ना, वो भी उस किस प्रकार है? कैटाकॉम्स के जैसी है। क्योंकि जो उनके भी जो कार्य क्षेत्र हैं, उनकी जो भी कुछ करने की जो शक्ति है, वो भी कहाँ तक सीमित है? उस स्लम एरिया तक और उन नैरो स्ट्रीट्स तक ही सीमित है। आगे मैं बात करूँ, द फ्यूचर ऑफ दिस स्लम चिल्ड्रन विल बी फॉगी। और पोएट ने कहा है कि जो फ्यूचर है, इन बच्चों का भविष्य है, वो भी कैसा रहने वाला है? फॉगी, अंधकार में रहने वाला है, अंधकार में रहने वाला है। ओके, आगे मैं बात करूँ, द पीपल हु क्रिएट्स हिस्ट्री। आपसे पूछ सकता है, हु क्रिएट्स हिस्ट्री? इतिहास कौन बना सकता है? इतिहास तो वही बना सकता है जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, वही इतिहास को रच सकता है। तो मैंने लिखा है, द पीपल हु क्रिएट्स हिस्ट्री। ऐसे ही व्यक्ति इतिहास बना सकते हैं, हैज वार्म एंड पावर ऑफ सन, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की गर्मी या सूर्य के समान उसके अंदर क्या हो? ऊर्जा या ताप। आगे आपसे पूछ सकता है, सन, रिवर, ये किसका स्रोत है? तो ये क्या है? रिप्रेजेंट, पावर को रिप्रेजेंट करती है।
है ना, किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, सन हो गया, रिवर हो गया, ये आपको पावर को रिप्रेजेंट करती है, एंड टू डू समथिंग, और कुछ कर गुजरने के लिए हमें क्या करती हैं, उत्सुक करती हैं। ओके, आगे आपसे पूछ सकता है द पीपल हु, अच्छा थीम, इस जो पोएम की थीम आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है ना, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, व्हाट इज द थीम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन नेचर, और ये क्लास 12 की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेंजा पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या अन्य प्रकार किसी भी प्रकार का 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसी पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछने की जो आपका पेपर सेटर उसके पास इंडिपेंडेंस, और यहाँ से क्वेश्चन बनाने से अच्छा कोई सेक्शन पोएट्री सेक्शन में हो ही नहीं सकता। अगले जो थीम की मैं बात करूँ तो सोशल इनजस्टिस, है ना, सामाजिक भेदभाव का जिक्र हुआ, एंड क्लास इनइक्वालिटी, और कक्षा के अंदर जो इनइक्वालिटी है, भेदभाव है, उसका जिक्र इस पोइम में किया गया है। तो ये इस पोइम की क्या है, थीम है। एक आपको पोइम एंड पोइट ध्यान रखना, हर पोइम और पोइट का नाम आपको याद रखना है, और मैं जैसे आपके एग्जाम नज़दीक होगी तब मैं आपकी सभी पोइम एंड पोइट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर डाल दूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करना है। और इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही हमने इस पॉइंट पर डिस्कस किया, और आपने देखा होगा इतने पॉइंट्स पर लगभग 10 से 12 पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स पर हमने हमारी कंप्लीट वीडियो को कवर कर लिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको जब भी जरूरत पड़े आप इससे पढ़ सकते हैं, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।